सैड हिंदी लव स्टोरी। एक लड़की कहती है, आई एम सॉरी। अगस्त 2012 की बात है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्लास 12 में पढ़ती थी और उस दिन मैंने अपने स्कूल से हाफ डे लिया और बाहर आकर अमित, जो मेरा बॉयफ्रेंड था और मेरे स्कूल के पीछे ही उसका घर था, उसको फ़ोन करके कहा कि वो आकर अपनी बाइक से मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। अमित ने कहा कि वो 5 मिनट में आ जाएगा, पर हमेशा की तरह 5 मिनट के बजाय 25 मिनट हो गए थे, पर वो नहीं आया। मैं बाहर खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी। फिर लगभग 30 मिनट के बाद वो आया। मुझे अमित पे बहुत गुस्सा आ रहा था और जब मैंने उससे यह पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई, तो उसने कहा कि वो टीवी देख रहा था। यह बात सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उसे घर वापस जाने के लिए कह दिया। फिर अमित ने सिर्फ दिखाने के लिए मुझे आई एम सॉरी कहा। मुझे पता था कि उसने मुझे दिल से सॉरी नहीं कहा, पर चलो मैं इस बात से खुश थी कि उसने एटलीस्ट सॉरी तो कहा। पर कुछ ही दिनों में उसका यह सॉरी कहना उसकी आदत बन गया। शायद सॉरी वो सिर्फ इसलिए कहता था ताकि उसको आगे कोई एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े और बात वहीं पर ख़त्म हो जाए। और मुझे उसकी यह बात कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अगर वो कुछ गलत करता है तो उसका एक्सप्लेनेशन उसको देना चाहिए। सिर्फ आई एम सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। पर शायद अमित इस बात को समझने को तैयार नहीं था और ना ही अपनी आदत को सुधारने के लिए, और हमेशा की तरह वो गलती करता रहा और सिर्फ सॉरी बोलकर बात ख़त्म करता रहा। मैंने काफ़ी कोशिश की इस बात को समझे। आखिर मैं उससे प्यार करती हूँ ना, और वो मुझसे, और एक लव रिलेशनशिप सॉरी से नहीं चलती। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर अमित कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। शायद खैर मेरी काफ़ी कोशिश के बाद भी अमित ने अपना एटीट्यूड नहीं बदला और फाइनली आई डिसाइड टू ब्रेकअप आवर रिलेशनशिप, और तब से मैंने उससे बात और फ़ोन करना बंद कर दिया। इसी तरह 2 महीने बीत गए, पर शायद मैं अमित से इतना प्यार करती थी कि उसको भूल पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए 2 महीने बाद मैं एक दिन अमित के स्कूल गई। जब मैंने उसके फ्रेंड से अमित के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अमित 1 महीने से स्कूल नहीं आया। मैंने अमित के मोबाइल पे फ़ोन किया तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब मुझे अमित के लिए थोड़ा टेंशन होने लगा था, इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड, जो अमित का भी फ्रेंड था, उसको फ़ोन किया और अमित के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अमित को 1 महीने से हॉस्पिटल में है। मैं अगले ही दिन अमित से मिलने हॉस्पिटल गई और जैसे ही मैं अमित को रूम में पहुंची तो मैंने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अमित को ऐसी हालत में देखकर मैं रोने लगी और अमित से बार बार कुछ बोलने के लिए कहने लगी, पर अमित बहुत मुश्किल से ही कुछ बोल पा रहा था और मुझे देखकर उसकी आँख से भी आंसू निकलने लगे और उसने मुझे फिर से आई एम सॉरी कहा और आंखें बंद कर ली। अफसोस यह है कि उसके बाद उसकी आंखें कभी खुल नहीं पाई। अमित मुझे छोड़कर काफ़ी दूर चला गया था और मुझको आज भी इस बात पे विश्वास नहीं होता कि अमित अब इस दुनिया में नहीं है। 1 महीने बाद अमित की मम्मी मेरे घर आई और मुझे कुछ लेटर्स दिए जो अमित ने मेरे लिए लिखे थे, और जब मैंने उसका एक लेटर खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, माय डियर, तुमको बार बार सॉरी कहना मुझको भी अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन तुमने मेरे लिए 30 मिनट वेट किया और जब मैं लेट आया था, जिस दिन मैंने तुमको सॉरी कहा था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था। उस दिन पहली बार मेरी चेस्ट में पेन हुआ था और मैं बेहोश हो गया था, और जैसे ही मुझको होश आया मैं वैसे ही बाहर तुम्हारे पास आ गया था। उस दिन मैंने यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि शायद तुमको मेरी बातों पर यकीन ना हो, और उसके बाद मैंने जितनी भी बार तुमको सॉरी कहा उन सब के पीछे यही एक रीज़न था। आई हैड अ होल इन माई हार्ट एंड गॉड डिड नॉट गिव मी द चांस टू से आई लव यू फॉर द लाइफ टाइम। मैं भी तुमको बहुत प्यार करता था और करता हूँ और करता रहूँगा, बस तुमको यह सब कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, आई लव यू। काश मैं अमित को समझ पाती।